नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। बीजेपी के सांसद नेताओं की मुश्किलें लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उससे तो खुद उनकी पार्टी ही किनारा कर रही है। अब ऐसे में निशिकांत दुबे के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई करने की मांग कर दी गई है, जिसके बाद सियासत में जबरदस्त तरीके का बवाल मच गया। तो चलिए पूरा माजरा आपको समझाते हैं, जिसकी वजह से सियासी हलचल तेज है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के बारे में विवादास्पद बयान को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट से अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर ने अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने भी निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी के कार्यालय में अर्जी दी है। वहीं दूसरी तरफ अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने की मांग कर दी गई है। दरअसल केरल के वकील सुभाष थिक्कदन ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति मांगी है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कुछ कहा था। दरअसल वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में राज्यसभा के 6वें बैच के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें और किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र अधिकार अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। वहां 5 न्यायाधीश या उससे ज्यादा होने चाहिए। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाए थे। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने हालिया बयान में भारतीय न्यायपालिका की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि लोगों का न्यायिक प्रणाली में विश्वास लगातार कम होता जा रहा है। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने के न्यायपालिका के अधिकार पर सवाल उठाया। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में हुई एक घटना का जिक्र किया था, जिसमें एक जस्टिस के घर से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी, फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की भूमिका, पारदर्शिता और हाल ही की घटनाओं पर भी चिंता जाहिर की, जो अब उनके लिए ही चिंता का सबब बन गई है। क्या है अनुच्छेद 142, जिसे धनखड़ ने न्यूक्लियर मिसाइल बताया है? चलिए बताते हैं। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश दे, निर्देश दे या फिर फैसला दे सकता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को मिले अधिकार के तहत कई फैसले दिए गए हैं। 2014 में 2 पक्षों ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें तलाक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक महसूस होने वाले किसी भी आदेश को जारी करने या पारित करने का अधिकार देता था। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक महसूस होने वाले किसी भी आदेश को जारी करने या पारित करने का अधिकार देता है। तो क्या कुछ ये पूरा मामला था, चलिए एक नजर डालते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक खास टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से उनके विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर 3 महीने के अंदर फैसला लेना चाहिए, और ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय की है। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑनलाइन अपलोड हो गया। फैसले के मुताबिक पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से उनके विचार के लिए आरक्षित विधेयकों पर संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की तरफ से राष्ट्रपति के विचार के लिए रोके गए और आरक्षित किए गए 10 विधेयकों को मंजूरी देने
और राज्य विधानसभाओं की तरफ से पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यपालों के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। इसके कुछ दिनों बाद ही 415 पन्नों का एक फैसला शुक्रवार रात को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हम गृह मंत्रालय की तरफ से निर्धारित समय सीमा को अपनाना उचित समझते हैं और निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति को राज्यपाल की तरफ से उनके विचारार्थ सुरक्षित रखे गए विधेयकों पर संदर्भ मिलने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर ही निर्णय लेना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा क्या कुछ कहा, चलिए वो भी जानते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस अवधि से ज्यादा देरी होने पर उचित कारण दर्ज करके संबंधित राज्य को सूचित करना होगा। राज्यों को भी सहयोगात्मक होना चाहिए और उठाए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देकर सहयोग करना चाहिए और केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए सुझावों पर जल्द ही विचार करना चाहिए। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल को राष्ट्रपति के विचार के लिए दूसरे दौर में 10 विधेयकों को आरक्षित करने के फैसले को अवैध और कानून में त्रुटिपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया। न्यायालय ने प्रकरण में बिना किसी लाग लपेट के कहा कि जहां राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करता है और राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं देते हैं, तो राज्य सरकार के लिए इस न्यायालय के समक्ष ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। दरअसल शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 200 का जिक्र करते हुए कहा कि विधानसभा से पास बिल को राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 200 में विधेयक को मंजूरी देने की कोई समय सीमा तय नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता है कि राज्यपाल विधेयक को लंबे वक्त तक रोके रखे और राज्य की कानून बनाने वाली व्यवस्था में अवरोधक बन जाए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। कांग्रेस राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो संघवाद के लिए अच्छा है, क्योंकि ये राज्यपालों की भूमिका को परिभाषित करता है। इस पूरे मामले को लेकर ही जगदीप धनखड़ ने बयान दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालिया निशान लगा दिया, जिसके बाद अब उनके खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।